नमस्कार, बीडीवी न्यूज में आपका स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण बीएसएनएल के कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान हो रहा है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा कर्मचारियों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के तहत जीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि बीएसएनएल की बदहाल संचार सेवाओं के कारण उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों को स्थानांतरण के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे बंद किया जाना चाहिए। स्थितियों में सुधार होने तक सेवा सुधार आंदोलन जारी रहेगा। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने जबलपुर में उपभोक्ताओं की समस्याएं और बीएसएनएल के विकास और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 21 सूत्री मांग पत्र अप्रैल में मैनेजमेंट को दिया था और लगातार हम मैनेजमेंट से प्रयास कर रहे थे कि उन समस्याओं का निदान होना चाहिए, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि बीएसएनएल की संचार सेवाओं में सुधार किया जाए, मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त किया जाए। चूँकि भारत में स्वच्छता अभियान चलता रहता है, मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई बीएसएनएल के एक्सचेंजों में, उनके टावरों में, उनकी जो बिल्डिंगें हैं उनमें साफ़ सफाई होनी चाहिए। पीने की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई है, पानी पीने का पानी है, निस्तार का पानी है, बिजली की व्यवस्था है, बैठने के लिए कुर्सी हैं, इन चीज़ों की व्यवस्था की जाए। कर्मचारी संगठन का कहना है कि बीएसएनएल प्रबंधन का रवैया ठीक नहीं हुआ तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। शहर के व्यस्त मार्गों पर वाहनों की अवैध पार्किंग यातायात संचालन के लिए चुनौती बनी हुई है। सड़कों के किनारे खड़े होने वाले चौपहिया वाहन और लग्जरी गाड़ियां यातायात को बाधित करने में सहायक साबित हो रही हैं। शहर के व्यस्त बाजारों और मार्गों पर यातायात जाम होना आम बात होती जा रही है। सड़कों के किनारे अवैध रूप से पार्क की गई लग्जरी गाड़ियां और वाहन इसका सबसे बड़ा कारण है। सुपरमार्केट से लाडगंज की ओर जाने वाले सकरे मार्ग पर भी वाहनों की अवैध पार्किंग राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। सड़क पर खड़े वाहनों की वजह से न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि राहगीर भी परेशान है। बावजूद इसके यातायात विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों में नाराजगी है। ये सुपरमार्केट से गंजीपुरा और फवारे वाली जाने वाला पूरा मार्ग इतना कंजेस्टेड है कि यहाँ पे यातायात व्यवस्था बिल्कुल ही नाम पे कुछ भी नहीं है। लोग अपनी पार्किंग सुपरमार्केट, कॉफ़ी हाउस में खड़ी करके अपना गंजीपुरा मार्केट, फवारे चले जाते हैं, जहाँ आम आदमियों को, यहाँ से राहगीर जो रोज़ के हैं, हम जैसे आने जाने वाले, इनको इतना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कारें नो पार्किंग में खड़ी होती है। यातायात प्रशासन यहाँ पे उनका स्टाफ मौजूद होने के बाद भी वो कुछ नहीं कहता। जाम लगता है, उनको जो गलत पार्किंग करते हैं उनका चालान नहीं कटता, लेकिन जो आम आदमी है जो अपनी गाड़ी अपनी दुकानों में खड़ी नहीं कर सकता, जिसको जहाँ शॉपिंग पे जाना है, वो आम आदमी परेशान होता रहता है, क्योंकि ये लग्जरी गाड़ियाँ कहीं भी पार्क हो जाती हैं और वीआईपी नंबर की वजह से प्रशासन इन पे हाथ नहीं डालता। यातायात विभाग और जिम्मेदार विभागों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। नो एंट्री के बावजूद सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध यातायात विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मेडिकल क्षेत्र में गढ़ा यातायात थाने की टीम ने 2 ट्रकों को नो एंट्री के दौरान पकड़ा। ट्रकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। नो एंट्री में शहर की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने वाले भारी वाहनों पर यातायात विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को यातायात थाना गढ़ा की टीम ने मेडिकल क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए नो एंट्री में सड़क पर दौड़ रहे 2 ट्रकों को पकड़ा। इन ट्रकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। शिकायतें आ रही थी कि शहर में नो एंट्री के समय में भारी वाहन प्रवेश करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की हमेशा संभावना बनी रहती है। इसलिए आज यहाँ पेट्रोलिंग के दौरान 2 ट्रकों को यहाँ नो एंट्री में खड़े करवाए गए। उनके खिलाफ विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें नो एंट्री में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये मेडिकल के आसपास ये गाड़ी चलते हुए पाई गई थी, जो हमारे स्टाफ द्वारा इनको लाकर थाने में खड़ा कराया गया। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगातार नो एंट्री में भारी वाहनों की शहर में धमाचौकड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नीट परीक्षा को लेकर देश भर में मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के सदस्यों ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए नाराजगी जताई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से नीट परीक्षा में हुआ लगातार घोटाला हो रहा है, 720 में से 719, 718 नंबर जो बच्चों के आ रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता, उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया गया। एक सेंटर है जहां से 6 बच्चे टॉप मारे हैं, वो भी होना संभव नहीं है। मांग की गई कि जल्द से जल्द उसका सीबीआई की जाँच करा जाए। पुतला दहन के दौरान प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। पाटन तहसील के ग्राम कोटवारों ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। कोटवारों का आरोप है कि उन्हें हर माह का वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे महंगाई के इस दौर में उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पाटन तहसील के ग्राम कोटवारों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपकर ग्राम कोटवारों ने बताया कि उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटवारों ने बताया कि उन्हें वर्तमान में भी 2 से 3 माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हम लोगों की ये मांग है कि हर माह 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो है हर माह का वेतन जमा हो जाए। पिछले 6 माह से ये हो रहा है कि 3 माह पूर्ण हो जाते हैं, तब 2 महीने की पेमेंट दे देते हैं और फिर वही स्थिति फिर निर्मित होती है कि 4 महीने फिर हो जाते हैं तो 2 माह की पेमेंट फिर कर देते हैं। तो हम लोग वैसे ही बहुत कम पेमेंट है हम लोगों की, तो थोड़ी सी उससे आस लगी रहती कि चलो इससे जो भी राशन पानी होगा तो उससे ले लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या होता है, क्या करते हैं अधिकारी कर्मचारी कि हम लोगों की पेमेंट नहीं बना पाती, जबकि एस्टीमेट है, सब कुछ है, पैसा है गवर्नमेंट के पास, खजाना में, ट्रेजरी में, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की पेमेंट नहीं कर पाते हैं। कितने महीने की पेमेंट आपकी? 3 माह की पेमेंट जमा नहीं हुई है, मार्च, अप्रैल, मई। तो उन्होंने बताया है कि पाटन तहसील में पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला, तो ये बता देंगे, पर्सनली भी देख लेंगे इसको और इनकी समस्या समाधान हो जाएगा। क्या कारण है? ये देखिए पता चल जाएगा क्या बात है, ऐसे क्या कारण है कि 3 महीने से नहीं मिला, ये हम पता कर लेंगे। ग्राम कोटवारों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें प्रति माह समय पर वेतन का भुगतान किया जाए, साथ ही उनके लंबित वेतन का भुगतान भी जल्द कराया जाए। बारिश के पूर्व शहर में नाला सफाई का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते कई नाले नालियां अब भी कचरे और गंदगी से बजबजा रही हैं। बारिश के पूर्व शहर में नाला सफाई का अभियान बेहद धीमी गति से चल रहा है। हालात यह है कि अब भी कई नाले नालियां कचरे और गंदगी से बजबजा रही हैं। शहर के मध्य सिविक सेंटर दवा मार्केट के पास स्थित नाला भी कचरे और गंदगी से भरा हुआ है। नाले की सफाई अब तक न होने से स्थानीय व्यापारियों को बारिश में जलप्लावन का अंदेशा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर बारिश पूर्व नाले की सफाई नहीं की गई तो निश्चित ही यहाँ जलप्लावन की स्थितियाँ पैदा होंगी। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ फोकस मारिए तो पूरा खचाखच भरा हुआ नाला। यहाँ पूरी दवा बाजार रहवासी हम लोग तराई बस्ती है, जब थोड़ा सा पानी गिरेगा साहब, आप सामने देख रहे हैं, यहाँ फोकस देखिए ऐसा भरा हुआ नाला, बहुत ज़्यादा पानी भरता है यहाँ। कब से भरा है नाला? ये नाला कई दिनों से भरा है। तो एक छोटी सी जेसीबी आई थी मशीन, हल्का सा मलबा निकाला उनने, फिर भर गया। क्या दिक्कत होती है अगर भाई पानी भरता है सबकी दुकानों में, सबकी दुकानों में आप देखेंगे तो फोकस करेंगे, सब कुछ दबालें उठी हुई है, ये दबाला टापू बन जाता साहब। अपना सिविल सेंटर दवा बाजार पूरा टापू बन जाता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारे एक ही डिमांड है प्रशासन से कि निगम आयुक्त श्रीमती प्रीति यादव जी को रिक्वेस्ट है कि यहाँ नाला साफ अच्छे से करवाएं। बहुत परेशानी हमको नहीं, जितने भी हम लोग रहवासी हैं यहाँ दुकानदार हैं सबको है। स्थानीय व्यापारियों ने निगम प्रशासन से मानसून के पूर्व नाले की सफाई कराए जाने की मांग की है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मालगोदाम चौक पर 2 दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने धारा 307 का मामला पंजीबद्ध किया था, लेकिन युवक की मौत के बाद मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाई गई हैं। जबलपुर के मालगोदाम चौक पर 2 दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए खमरिया पिपरिया निवासी आनंद चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने धारा 307 के बाद अब हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस के मुताबिक आनंद चौधरी का अपने एक दोस्त राहुल से 2 दिन पहले रात्रि के समय घर जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के दौरान राहुल ने अपने कुछ साथियों को फोन करके मौके पर बुलवा लिया था। विवाद के दौरान युवकों में से एक युवक अमन कोरी ने आनंद पर चाकू से हमला किया था। हमले में घायल आनंद को इलाज के लिए जिला अस्पताल से मेडिकल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वारदात में 6 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। परसों रात्रि करीब 11 बजे मालगोदाम में एक आनंद चौधरी नामक व्यक्ति के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी। तो उस चाकूबाजी में करीब शुरू में 3 लोग शामिल हैं ऐसा बताया गया था हमें। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो 6 लोगों का नाम आया है और इसमें मैं मुख्य अमन कोरी नामक व्यक्ति जिसने चाकू चलाई थी। इसके अलावा एक राहुल कुशवाहा भी है जो मृतक का ही दोस्त है, वो भी इसमें शामिल है। उसने अन्य दोस्तों को बुलाया था, कुछ लेन देन के विवाद को लेके उसने अपने दोस्तों को बुलाया था और जिनके द्वारा चाकूबाजी की गई थी। उन दोस्तों में अभिषेक ठाकुर, अभिषेक उदय और हर्ष और आकाशदीप, ये उसके दोस्त हैं, वो भी मौके पे थे। और चाकू चलाने वाले लड़के का नाम अमन कोरी है। मृतक का नाम आनंद चौधरी। क्या विवाद? ये आनंद चौधरी और राहुल दोनों मालगोदाम में ही थे और आनंद चौधरी उसे रोकना चाह रहा था, राहुल कुशवाहा घर जाना चाह रहा था। आनंद चौधरी किसी से पैसे का लेन देन था, तो वो वेट कर रहा था और राहुल को इसको घर जाना था। तो घर जाने की बात को लेके ये विवाद हो गया कि हमें घर जाने दो, और ये बोला था रुक के चलना है अपन को करके। तो इसी बात पे विवाद बढ़ता गया। बाद में राहुल ने अपने दोस्तों को बुला लिया और मौके पे ये घटना घट गई। चाकूबाजी हुई थी, तो चाकूबाजी के बाद उसे एडमिट किया गया था विक्टोरिया में, उसके बाद मेडिकल में। तो मेडिकल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। क्या धारा 307 IPC का मामला कायम हुआ था, बाद में 302 बढ़ा दी गई है। मृतक पिपरिया खमरिया का रहने वाला है और जो बाकी आरोपी उनमें से कुछ पिपरिया खमरिया के हैं, कुछ हनुमान ताल के हैं। आरोपी गिरफ्तार? आरोपी को हमने कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ चल रही है उनसे। पुलिस ने वारदात में शामिल कुछ युवकों को अभिरक्षा में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी 17-18 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में आंधी पानी का दौर शुरू हो गया है। वहीं कई जिलों में अब भी गर्मी बरकरार है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ लोगों को अब भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। जिले का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। प्रदेश में भी मानसून के 15 जून के बाद एंट्री करने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून की एक्टिविटी से मौसम बदल गया है, लेकिन जबलपुर संभाग के जिलों में अब भी गर्मी का असर बरकरार है। मंगलवार को जबलपुर का न्यूनतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। गर्मी के असर से लोग परेशान रहे। 9 तपा के बाद तो गर्मी ऐसी हो गई है जैसे 10 तपा लग गए हो। गर्मी बहुत भीषण हो गई है, उमस भरी गर्मी हो गई है। अब सभी को मौसम में पानी का इंतजार है। पूरे दिन गर्मी में निकल जाता है। सुबह थोड़ा बदल रहता है, शाम को तो बहुत भयानक गर्मी रहती है और फिर शाम को थोड़ी राहत मिलती है। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म और हल्का सा बारिश दर्ज किया है। वेस्टर्न पी में आइसोलेटेड बारिश हुआ। सबसे ज़्यादा नर्मदापुरम में हुआ है 24.4 मिलीमीटर और ईस्टर्न पी में छिंदवाड़े में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ 68.1 मिलीमीटर। टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो रीजन में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान वेस्टर्न पी में दर्ज किया खरगोन में 40.4 और ईस्ट एमपी में 45.2 हीट वेव कंडीशन दर्ज किया है। और वार्म नाइट कंडीशन टीकमगढ़ में भी ऑब्जर्व किया है।
अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है 5.8 किलोमीटर में और नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर एक साइसर है 1.5 किलोमीटर में। ये सिस्टम की वजह से अभी आने वाले दिनों के लिए हमने फोरकास्ट और चेतावनी दिया है और ऑलरेडी आप इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अभी भी चालू है, क्लाउडिंग है और इंटेंस कन्वेक्शन हो रही है। तो ये प्री मानसून का ये जो फीचर मानसून ऑनसेट होने तक का ये फीचर है, तो ये टाइम में आने वाले दिनों में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी चांसेस है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में जबलपुर संभाग में भी प्री मानसून की एक्टिविटी होने की संभावना व्यक्त की है। जिले में आगामी 24 घंटे में गरज चमक के साथ बौछार होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।